नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, तभी न किसी तरह की घटनाओं को अंजाम भी देते आ रहे हैं। बीती रात की ही बात हम आपको बता दें कि गोपालपुर थाना क्षेत्र के कछुआरा के पास एक ज्वेलरी दुकान में चोरों ने चोरी कर ली है और उसके बाद चोर फरार हो गए हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि रात्रि में पुलिस गश्ती की चुस्ती और सुस्ती का अपराधी फ़ायदा उठाते हैं और उसके बाद एक के बाद अपराध को अंजाम देते चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र से आया है, जहां पर एक ज्वेलर्स दुकान में बीती रात चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है और उसके बाद ज्वेलर्स दुकान में जितने भी गोल्ड के सामान थे या सिल्वर के सामान थे वो सभी लेकर फरार हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुकान में एक तिजोरी थी जिसमें ग्राहकों के गोल्ड और सिल्वर रखे हुए थे, जिसको चोर लेकर एक पास के ही खेत में पहुंचे और उस तिजोरी में रखे जितने भी सामान थे वो सभी के सभी लेकर फरार हो गए। इस समय हम एक खेत में है जहां पर यह तिजोरी जो है, जो ज्वेलरीज दुकान से जो चोरी की गई है, वो तिजोरी जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से चोरों ने खेत में लाया है और उसके बाद जो है इस तिजोरी को खोला है और उसके बाद एक एक कर सारे सामान को, जो भी इसमें गोल्ड और सिल्वर था, वो सभी के सभी लेकर फरार हो गए हैं। विशेष किस तरह की क्या बातें सामने आई है, हम दुकानदार से ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ गायब हुआ है। जी बताइए कि आपकी दुकान में चोरी हुई, कैसे पता चला है आपको? मेरे दुकान में चोरी हुआ, उसके बाद ये प्रशासन की गाड़ी वहाँ पे आई थी शायद, उसके बाद उन्होंने कॉल किया मेरे मोबाइल नंबर पे और मैंने उठाया तो पूछा क्या, तो बोले कि हम प्रशासन बोल रहे हैं, आपकी दुकान का नाम गणपति ज्वेलर्स है। तो मैंने बोला हाँ मेरा नाम गणपति ज्वेलर्स है। और उनने बोले कि आपका दुकान का शटर कबड़ा हुआ है और आप कहाँ पे रहते हैं? हम पास में ही रहते हैं, तो आप आइए और देखिए अपना सामान। तो हम अपने दुकान पे आए, उसके बाद दुकान में एंट्री के लिए हम घुसे तो दो पुलिस वाले थे उनके साथ, वो बोले कि आप रुक जाइए, सर आ रहे हैं, उसके बाद आप एंट्री कीजिएगा। वो आने के बाद फिर बोले कि आप देख लीजिए अपना सामान। तो हमने अपने दुकान में एंट्री करने के बाद देखा कि मेरे दुकान का तिजोरी नहीं है और जो भी काउंटर में जो भी सामान था वो सब गायब था। कितने रकम की होगी कम से कम? उसमें कुछ सामान कस्टमर का भी था, कुछ और कस्टमर का था और कुछ महाजन का भी था, कुछ मेरा भी था। करीबन वही 6-7 लाख के आसपास का वो टोटल कस्टमर और महाजन का प्लस कुछ मेरा, वो टोटल एंट्री करके सोने चांदी का जेवर चोरी कर ली गई। अभी तक पता नहीं चल पाया? नहीं, अभी तक तो पता नहीं चल पाया है। पुलिस अभी आई है? पुलिस तो घटनास्थल पे अभी नहीं आई है, शायद इंफॉर्मेशन लोग किए हैं, लेकिन अभी तक तो कोई प्रशासन आई नहीं है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार। तो आप सुन सकते थे कि दुकानदार प्रमोद कुमार बता रहे हैं कि बीती रात उन्हें पुलिस के माध्यम से ही सूचना मिली कि उनके दुकान का शटर जो है वो उखाड़ दिया गया है और जिसके बाद उन्हें फ़ोन किया गया और जिसके बाद दुकानदार जब दुकान देखने के लिए पहुंचते हैं तो वो उसमें दुकान में तिजोरी को ना पाकर अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि चोर जो है दुकान से जितने भी ज्वेलरी हैं और तिजोरी थी वो सभी के सभी यहाँ खेत में एक सीढ़ी ये जो सीढ़ी देख रहे हैं उस सीढ़ी पर तिजोरी को रख कर बीच खेत में लेकर चोर पहुंचे और इसी खेत में तिजोरी का ताला तोड़ा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ताला जो है इस ताले को तोड़ा गया है तिजोरी से और उस तिजोरी में रखे जितने भी ज्वेलरी हैं, गोल्ड हो या सिल्वर के हों, उनको सारे के सारे जो ज्वेलरी हैं उस सभी को खाली कर यहाँ से चंपत हो गए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में पुलिस को अपराधियों ने पुलिस की चुस्ती को धत्ता बताते हुए
एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पटना के बाकरगंज में एक ज्वेलरी शॉप को लुटेरों ने लूट लिया था दिन दहाड़े, और तब जाकर के बिहार सरकार को साथ ही साथ बिहार पुलिस प्रशासन को एक बड़ी चुनौती मिली थी, जिसके बाद से कई तरह के अपराध फिर भी होते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी राजधानी में अपराध का रोक पाना असंभव सा लग रहा है। लेकिन देखने वाली बात अब यह होगी कि इस मामले में अपराधी तक पुलिस पहुंच पाती है या फिर नहीं, यह देखने वाली बात होगी। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।